हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल काशी क्रिकेटर पर। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में मौसम, ठीक है, या जलवायु। तो आज थोड़ा सा मुझे काम है, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में इसको बताऊंगा। कोशिश करना आप जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। हिमाचल प्रदेश में मौसम, वेदर या जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे पहले देखिए, एक चीज आती है मौसम, एक है आपका टर्म मौसम, एक है जलवायु। मौसम की बात करें तो मौसम क्या होता है? वायुमंडलीय दशाओं का कम समय में या क्षणिक परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है, ठीक है। अभी का मौसम कुछ अलग है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए। तो उस जल्दी जल्दी परिवर्तन होने वाली दशाओं को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मौसम, ठीक है। इसीलिए गाना भी तो बना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, है ना। तो ये इसीलिए बना है। जलवायु क्या होता है? मौसम के ऊपर स्टडी की जाती है आपकी लगभग 30 से 35 साल, ठीक है। उसके बाद ये निर्धारित किया गया कि 3 से 4 महीने, साल में 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें ठंड होती है, 3 से 4 महीने ऐसे होगी जिसमें बढ़िया गर्मी होगी, है ना, फुल पावर। उसके बाद कुछ एक 3-4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, बरसात होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अंतराल है। तो वायुमंडलीय दशाओं का काफी समय बाद जो परिवर्तन आ रहा है, 3 से 4 महीने लगभग गर्मी रहेगी, उसके बाद एकदम से आपका बरसात वाला मौसम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ठंडा आएगा। तो वो जो अंतराल वाला, बहुत लंबे के अंतराल बाद आने वाला जो वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या जाता है? जलवायु, ठीक है। एक टर्म आती है आपकी मानसून। मानसून को हम समझेंगे वर्षा वाले चैप्टर में, ठीक है। ये होती है हवाएं, ठीक है। हवाएं होती है जो बारिश करवाने का अपने आप में दम रखती हो, ऐसी हवा को क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में अलग से देखेंगे। तो मौसम और जलवायु आपको क्लियर हो गया कि मौसम जलवायु क्या है। एक क्षणिक परिवर्तन है, एक है लंबे समय बाद परिवर्तन, ठीक है। अब इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा क्या किया गया है? भारत की जो जलवायु है उसे बांटा गया है 4 भागों में, ठीक है। तो भारत की जलवायु के अंतर्गत ये आपका हिमाचल का भी आएगा, ठीक है। हिमाचल के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं आप। तो एक है आपकी शीतकालीन, ठीक है, या आपकी विंटर सेशन, ठीक है। शीत ऋतु आती है आपकी कौन सी? 4 प्रकार की ऋतु आती है। ये आती है आपकी कब से? 15 दिसंबर से आती है ये 15 मार्च तक, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, 15 मार्च से लेकर के चलती है ये आपकी 15 जून तक, ठीक है। उसके बाद है आपकी वर्षा ऋतु, 15 जून से चलेगी आपकी 15 सितंबर तक। उसके बाद 15 सितंबर से चलेगी 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। तो इस प्रकार से ये डिवीजन होता है। अब ये डिवीजन किस प्रकार से होता है? देखिए, इसका जो निर्धारण होता है वो किस वजह से होता है? ये निर्धारण होता है आपका किस वजह से? सूर्य की वजह से, ठीक है। ये है आपकी जो विषुवत रेखा होती है पृथ्वी की, ठीक है। ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। जो सूर्य की स्थिति है, यहां पर मान लीजिए अभी सूर्य कहां पर है? विषुवत रेखा के पास है, विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास यहां पर है। अब ये यहां से जाएगा इस तरफ को। इसकी जो गति होती है वो इन दोनों रेखाओं के बीच होती है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच। अब ये यहां पर है, ये है आपका कब? यहां पर ये है मान लीजिए 21 मार्च के टाइम यहां पर है। अब इसके बाद यहां पर आएगा ये ऊपर को आएगा, सूर्य कर्क रेखा के पास यहां पर पहुंच जाएगा। तो कौन सी ऋतु स्टार्ट हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर कर्क रेखा के पास ही हिमाचल प्रदेश या आपका भारत आता है, ठीक है। 8 राज्य कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं भारत के। तो यहाँ पर पहुंच गया, अब सूर्य यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी? गर्मी आएगी। इस तरफ अब पहुंच गया भारत के पास, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया, जून के टाइम में पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। मार्च यहाँ पर है, जून में यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद फिर वापिस आता है सितंबर में, कहां पर? कर्क रेखा के पास। तो 21 मार्च के दिन रात बराबर होते हैं। ये भी आपका फैक्ट क्लियर हो जाएगा कि 21 मार्च के दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 जून तक ऊपर पहुंच गया था सूर्य। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है आपका सबसे बड़ा दिन, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो जो आपका दक्षिण गोलार्ध है उस दिन यहाँ का छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा धूप पड़ रही है, यहाँ पर दिन छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहां पर पहुंचा? यहाँ पर पहुंचा फिर से कब? सितंबर में, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा सितंबर है आपका? 23 सितंबर को हो जाता है फिर से क्या? दिन रात बराबर, ठीक है। इक्विनॉक्स इसे कहा जाता है। उसके बाद कहां पर पहुंचा? ये पहुंचा फिर से कहां पर? ये पहुंचा आपका कहां पर? ये पहुंचा मकर रेखा के पास, ठीक है। मकर रेखा के पास पहुंचते तो यहाँ पर कौन सा आपका? ये पहुंचता है आपका कब? दिसंबर के टाइम में, ठीक है। सितंबर में यहाँ पर पहुंचा, सितंबर से दिसंबर में यहाँ पर पहुंचा। तो यहाँ पर पहुंचते ही यहाँ पर क्या होगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी। इसी के अनुसार ऋतुएं भी होती है, ठीक है। यहाँ पर थे तो यहाँ से यहाँ को गए तो कौन सी ऋतु आ गई? ग्रीष्म ऋतु आ गई। उसके बाद नीचे को आते हैं तो शरद ऋतु। अब ज्यादा नीचे को चले गए दिसंबर के टाइम में तो क्या होगी? शीत ऋतु यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें अगर समझ आ गई होगी तो हम आगे की तरफ बढ़ते। अब देखते हैं आपका जो ऋतुएं होती है 4 प्रकार की होती है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। ये चीज मैंने आपको बता दी किस प्रकार से होता है। तो ये जब आपका देखो, जब हमने देखा कि दिसंबर से आपका उसके बाद आती है मार्च की तरफ, तो इसीलिए बड़े दिन भी आते, इसीलिए अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते। खिचड़ी का साझा, मकर संक्रांति, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहुंचा था, ठीक है। यहाँ पर पहुंचा था दिसंबर के टाइम में, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या करता है? ऊपर आने लगता है और ऊपर पहुंचता है कब? मार्च के टाइम में, ठीक है। इसीलिए आपका जनवरी के टाइम में लोहड़ी भी मनाई जाती है।
मकर संक्रांति भी बनाई जाती है ना मकर रेखा से, क्योंकि ऊपर की तरफ अब सूर्य आ रहा था, बड़े दिन आ रहे थे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या आ रहे थे, बड़े दिन आ रहे थे। उस खुशी में क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तरायण भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर होगी। अब देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं आपकी जलवायु को प्रभावित करने वाले, ठीक है। फैक्टर अलग अलग प्रकार के हैं। एक है आपके समुद्र तल से दूरी, ठीक है। समुद्र तल से दूरी क्या होता है कि समुद्र से जितना आप दूर जाएंगे उतना आपका जो टेम्परेचर है उसमें वेरी करता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर समुद्र के पास आप रहते हैं तो समुद्र के पास जो दैनिक और रात का जो तापमान अंतर दिखाई देता है या ताप अंतर दिखाई देता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। समुद्र से ऊंचाई, ठीक है, अगर समुद्र के नजदीक होगा तो ऊंचाई, तो उस हिसाब से वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। अगर जितनी हाइट पे जाएंगे, जैसे शिमला कुल्लू हाइट में आप जाएंगे रोहतांग दर्रे के पास, तो उतनी हाइट में आपको क्या मिलेगा, बर्फ में मिलेगी, है ना। तो वो चीजें आपका जलवायु में निर्धारण में हेल्प करता है, ठीक है। विषुवत रेखा से दूरी, ठीक है। विषुवत रेखा से कैसे, ये आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ये भारत है, विषुवत रेखा से अगर दूरी देखे तो यहाँ पर आता है आपका पंजाब, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर शिमला है, तो जितना दूर ये होगा ये भी इसी प्रकार से आपका जितना दूर होगा उससे आपका टेम्परेचर निर्धारित होगा, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा के पास क्या है, सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें पड़ती है, ठीक है। जितना दूर पड़ेगा उतना वहां का टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो इससे ऊपर जाएंगे कश्मीर, उससे ऊपर जाएंगे रशिया, ठीक है। तो मतलब चीजें वहां पर ठंडी ठंडी आपका टेम्परेचर धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा, ठीक है, जितना दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। उसके बाद है आपका क्या, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम में आपको यहां पर बताऊंगा वर्षा वाले टॉपिक में, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से वहां पर समझेंगे। उसके बाद है पर्वतों की स्थिति। यहां पर पाए जाते हैं आपके हिमालयन पर्वत, ठीक है। इस प्रकार से हिमालयन पर्वत जो आपके रशिया के पास से आने वाली जो हवाएं होती है, ठीक है, उन हवाओं को रोकती है। तो यहाँ पर इस चीज से भी आपका क्या होता है, जलवायु के निर्धारण में उस तरफ से कौन सी हवाएं आती है आपकी, ये आप मुझे बताना, ठीक है। तो उस तरफ से आने वाली जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं, ठीक है, साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, वो लगभग आपकी -60 डिग्री की उसमें टेम्परेचर होता है, बहुत ठंडा होता है। अगर वो इस तरफ को आएगी तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो अलग प्रकार का होगा, ठीक है। गर्मियां जो आपकी उत्तर प्रदेश वगैरह में पाई जाती है, जो मैदानी इलाका वहां पर जो गर्मियां पाई जाती है, तो ये अगर आपका ये हिमालयन पर्वत नहीं होता तो पर्वतों के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो जलवायु है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन पाया जाएगा, ठीक है। आईटीसीजेड की स्थिति ये मैं आपको अलग यहां पर बताऊंगा, ठीक है। आईटीसीजेड का मतलब क्या होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्टिव जोन। ये होता है सूर्य की स्थिति के अनुसार। मान लीजिए अभी बता देता हूं, ये आपकी 3 रेखाएं, ठीक है। अभी यहां पर सूर्य है, ठीक है। तो यहां पर सूर्य अभी यहां पर है, तो सूर्य के आर पार जो आपकी क्या होता है, जितनी गर्मी यहाँ पर पाई जाएगी, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। जिसके कारण यहाँ की हवाएं ऊपर को उठती है, ठीक है। और इन हवाओं को भरने के लिए आती कौन सी, हाई प्रेशर से आती है हवाएं, आती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इन हवाओं को भरने के लिए आती है हवाएं, ठीक है। जो यहाँ का तापमान गिरा हुआ होता है उसको जो हवाएं उठी होती है वहां पर भरने के लिए हवाएं आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर टेम्परेचर भी निर्धारित होता है, ठीक है। अब ये आईटीसीजेड अगर आपका जैसे यहाँ पर पहुंचता है, अब सूर्य पहुंच गया यहाँ पर, तो आईटीसीजेड का निर्माण कहां पर होगा, कर्क रेखा के पास। इतनी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि सूर्य मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जाता है। अभी यहाँ पर कहां पर है, ये भूमध्य रेखा के पास है। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जैसे ही ये नीचे आएगा यहाँ पर ठंडा आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो आईटीसीजेड मतलब कि जो आपका सूर्य विषुवत रेखा है, सूर्य जो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्टिव जोन। मतलब यहाँ पर क्या है, जो सूर्य की मतलब किरणें वो ज्यादा पड़ रही है, और वहां पर क्या हो रहा है, कन्वर्टिव जोन। इस चीज को हम इंडियन ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं, ठीक है। काफी बड़ी चीज है। इसमें क्या होता है कि हवाएं आती है, फिर वो उठ करके बाहर जाती है, तो डोलड्रम का भी निर्माण यहाँ पर करती है। तो ये एक अलग टॉपिक आता है इंडियन ज्योग्राफी का, उसको हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब एक आता है आपका हिमाचल प्रदेश में क्लाइमेट जोन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेट जोन को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे आपका आता है हिमाचल प्रदेश, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरा भारत जो आपका है ये कौन से जोन में आता है, ये आता है आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। ये किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। ये आपकी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बीच आता है आपका उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री ये आता है आपका शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों को मिलाकर के, ठीक है। उससे बाहर आता है आपका कौन सा, शीतोष्ण, ठीक है। तो ये आपका भारत, यहाँ पर आती है आपकी कर्क रेखा, ये आ गया उष्ण और ये शीतोष्ण, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश यही आता है, थोड़ा सा ऊपर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, भारत में। तो यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी कौन सी, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पहाड़ अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, ऊंचाई है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो जलवायु है अलग प्रकार से इसको निर्धारित किया जाता है, या अलग अलग इसके पार्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सबसे नीचे वाला ये है आपका, जैसे मान लीजिए पूरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे नीचे वाला जो रीजन आता है ये आता है आपका कौन सा, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ये आता है आपका उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ट्रॉपिकल क्या आता है आपका, इसके भी अलग पार्ट कर दिए जाते हैं। जो सबसे नीचे ये आपका उष्ण कटिबंधीय होगा, सबसे ज्यादा गर्मी, उससे ऊपर आएंगे तो आपको उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, ह्यूमिड, ठीक है। ह्यूमिड क्या होता है, एक दो चीजें होती है, एक होती है आपकी प्रेसिपिटेशन, एक होता है आपका टेम्परेचर। दो चीजों से निर्धारित किया जाता है किसी भी स्थान का जो आपकी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वेट टेम्परेट जोन, उसके बाद आता है आपका ड्राई टेम्परेट जोन। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा हम यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, इसको समझते हैं।
देखो ये अब ये है आपका मैप। इसमें हम देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश का सबसे नीचे वाला जो एरिया आता है, यहाँ पर किस प्रकार की जो ताप वो पाया जाता है, जलवायु पाई जाती है। तो ये है आपकी कौन सी, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 से 350 से लेकर 1500 तक। ठीक है, किस प्रकार की वनस्पति है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ पर ये आपने मेंशन करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अगले है आपका कौन सा, सब टेम्परेट। ठीक है, उसके बाद ड्राई टेम्परेट। तो ये चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि आपके यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। ये चीज़ें आपने देखनी है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं। एक बार मैं आपको, जैसे हमने किया था कौन सा, फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय। ठीक है, वही चीजें आपकी इसमें भी आ जाती है कि सबसे नीचे वाला जो है आपका किस में आएगा, ये आएगा आपका सब ट्रॉपिकल। उससे ऊपर कौन सा आएगा, जो मध्य हिमालय, ये किस में आएगा, ये आएगा वेट टेम्परेट या ह्यूमिड टेम्परेट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ आपकी प्रेसिपिटेशन में। उसके बाद आता है आपका कौन सा, ड्राई टेम्परेट। ठीक है, यहाँ इस जोन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अल्पाइन जोन भी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी तो हम आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में वर्षा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा किस वजह से होती है, तो ये होती है आपकी कब होती है वर्षा ऋतु, कब आती है, ये आती है आपकी कब, जून के टाइम में। ठीक है, जून से लेकर सितंबर में चलती है, 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में। ठीक है, वर्षा होने का मेन कारण क्या है, इस चीज को भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी वर्षा। ये आपकी 80% जो होती है, ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद है आपका कौन सा, ये होती है आपकी 20% जो वर्षा है, ये होती है जेट स्ट्रीम के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। मानसून क्या होता है, मानसून होता है आपका जो हवाएं होती है उनमें ऐसी हवाएं जिनके द्वारा क्या होता है कि बारिश करवाने की अपने आप में मतलब गर्स रखा जाता है, या अपने आप में बारिश करवाने का सामर्थ्य जो रखती है, जो हवाएं अपने आप में बारिश करवाने का सामर्थ्य रखती है, उसे क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। ठीक है, मानसून की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में कब आता है, तो ये आता है आपका जुलाई के टाइम में। ठीक है, अब देखो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज की गई थी हिपालस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये कौन थे, अरबी थे। ठीक है, कनिष्क के टाइम में की गई थी इसकी खोज। ठीक है, मौसम की। ठीक है, तो ये अरबी भाषा का ही शब्द है। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण इसका, ये किस प्रकार से आपका हिमाचल प्रदेश में बारिश करता है। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ये है आपका भारत। ठीक है, इस प्रकार से भारत है, मान लीजिए, मैप थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा लेकिन समझना है। ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए हिमाचल प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका मान लो भारत है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश पाया जाता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून इसे क्यों कहा जाता है, हवाएं होती है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ आपको बताया था कि सूर्य की स्थिति किस प्रकार से चेंज होती है। अब सूर्य पहुंचता है आपका कब, जून के टाइम में पहुंचता है। कहां पर, 21 जून के टाइम, मतलब जून के टाइम में कहां पर पहुंच गया, ये पहुंच गया कहां पर, कर्क रेखा के पास। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर गर्मियां स्टार्ट हो गई। गर्मी यहाँ पर स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर बन गया क्या, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टिव जोन। ठीक है, यहाँ पर गर्मी होने के कारण हवाएं ऊपर उड़ गई, और हवाओं का एक सिस्टम होता है, ये चलती कहां से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये कहां पर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है। हवा यहाँ पर उड़ गई, आसपास से हवाएं यहाँ पर इस हवा को भरने के लिए, इस खाली स्थान को भरने के लिए आती है। ठीक है, तो हवाएं इस प्रकार से चलती है, यहाँ से भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हिमालय, तो यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है, इस तरफ से आती है यहाँ से हवाएं। ठीक है, कंटिन्यू आती है, आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन एक फेरल ने नियम दिया था। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने राइट साइड मुड़ेगी और दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट साइड। अब हिमाचल प्रदेश है पूरा का पूरा भारत उत्तरी भारत में आता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो हवाएं यहाँ से क्या करती है, इस तरफ को मुड़ती है। ठीक है, इस तरफ को मुड़ती है। कुछ एक हवाएं डायरेक्ट इस तरफ जाती है, कुछ एक आपकी इस तरफ को आती है। इन हवाओं के द्वारा ये जो अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर से क्या लिया जाता है, भाप बन करके जो हवा उठती है। ठीक है, जो समुद्र है वहां से भाप बन करके मॉइस्चर लेती है। ठीक है, नमी लेती है, और आगे जाकर के ये नमी क्या होती है, ये नमी टकराती है यहाँ पर केरला के पास। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर पहली जो बारिश होती है कहाँ पर होती है, मालाबार तट के पास ही होती है। ठीक है, उसके बाद आगे आती है यहाँ पर गिरनार की पहाड़ियां है, कहाँ पर, गुजरात के पास, यहाँ पर भी कुछ बारिश होती है। अरावली इस तरफ से पाया जाता है, अरावली पर्वत, लेकिन ये आपका सीधा है। ठीक है, सीधा होने के कारण यहाँ से यहाँ पर हवाएं उतनी नहीं टकराती है, तो पहुंचती कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर पहुंच गई। यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर पाई जाती है आपकी बहुत सारी पहाड़ियां। कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, ये आपका लघु हिमालय। ठीक है, यहाँ पर हल्की सी कुछ एक बादल टकराते हैं, यहाँ पर बारिश होती है थोड़ी बहुत। उसके बाद आता है आपका कौन सा, ये आता है मध्य हिमालय। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ पर टकराती जो आपकी बादल आए थे, नमी लेकर के आए थे अरब सागर से, वो टकराते कहाँ पर, यहाँ टकराते धौलाधार और पीर पंजाल में, और दवा की बारिश करते कहाँ पर, धौलाधार में। ठीक है, और धौलाधार में कौन सी जगह आती है, धर्मशाला। ठीक है, वहां पर क्या होता है, इस प्रकार से हवाएं टकराती है और आगे बढ़ती है, इस प्रकार से धर्मशाला है, सारी की सारी जो बादल होते हैं यहाँ पर टकराने के कारण क्या कर देते, बारिश कर देते, और धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, ये कितनी है सबसे ज्यादा, हिमाचल प्रदेश के धौलाधार में 3400 मिलीमीटर
बारिश यहाँ पर एनम दिखाई देती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का औसत कितना है, 1600 मिलीमीटर पर एनम, ठीक है। और सबसे कम कहां पर होती है, धौलाधार की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जो हवाएं होती है वो आगे नहीं जा पाती है, ठीक है। इसीलिए जो आपका ग्रेटर हिमालय वाला जो रेंज आती है, ठीक है, इसमें आता है आपका पांगी वाला एरिया, लाहौल स्पीति और किन्नौर, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, ये आता है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है, रेन शेडो जोन में आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे कम बारिश पाई जाती है, कहां पर, स्पीति में पाई जाती है, ठीक है। स्पीति में पाई जाती है सबसे कम बारिश, ये कितनी होती है, 50 मिलीमीटर पर एनम यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी, कहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, कहां कम होती है, और औसत कितनी होती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारी चीजें अगर क्लियर होगी, अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन वर्षाएं कैसे होती है, ठीक है। शीतकालीन मतलब कि आपका विंटर टाइम है, ठीक है। विंटर टाइम में हिमाचल प्रदेश में वर्षा भी होती है, और वर्षा के रूप में आपका कुछ एक आपके जो हायर रीजन है वहां पर क्या होती है, वहां पर होती है हिमाचल प्रदेश में बर्फ, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होती है, ये है पूरा भारत, ठीक है। इस प्रकार से अगर अफगानिस्तान से आगे जाएंगे आप, वहां पर मिलेगा आपको क्या, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के पास से चलती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है, हवा का नाम, ठीक है। ये इतनी स्पीड में चलती है कि इसका नाम इसीलिए पड़ा जेट हवाई जहाजों के कारण, ठीक है। तो ये बहुत स्पीड में चलती है, नमी लेती है भूमध्य सागर के पास से। उसके बाद काला सागर आता है, कैस्पियन सागर आता है, वहां से नमी लेती है हिंदू कुश पर्वत, जो कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है कहां पर, अफगानिस्तान में, ठीक है। वहां पर हवाएं टकराने के कारण वहां पर भी बारिश कर देती है, ठीक है। इसलिए वहां पर क्या होती है, अफीम की खेती वहां पर तगड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है हिमाचल प्रदेश आपका ऊपर वाले रीजन में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश अरावली पर्वत के साथ अब टकराती है, तो यहाँ पर भी बारिश होती है, ठीक है। राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मावट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में टकराती है। हिमाचल प्रदेश में इसी कारण से क्या होता है, बर्फ होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका बारिश भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में बर्फ आ जाती है, ठीक है। ऊपर वाले रीजन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप, उन्ना साइड जो आपका शिवालिक एरिया वाला आता है, वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर हो जाती है बारिश। तो सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर बता दी है। बाकी एक चीज यहाँ पर रह गया आपका, हिमाचल में अगर वर्षा का वितरण की बात करें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्नो लाइन की अगर बात करें तो ये कितने मीटर की ऊंचाई पर है, ये आपका 4500 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। सारी चीजें अगर हो गई होगी तो अब देखते हैं, जो ये आपका धर्मशाला, एक चीज नोट करना है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मौसिनराम या चेरापूंजी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। क्योंकि मौसिनराम चेरापूंजी की बात करें जो कहां पर है, हिमालय में है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया जो आपकी चोटी पाई जाती है, तो गारो खासी जयंतिया के ऊपर ये दोनों जगहें पाई जाती है, ठीक है। तो वहां पर इसे क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, इसका मौसिनराम कहा जाता है, ठीक है। अब वर्षा का वितरण देखेंगे हम, तो वर्षा का वितरण मैंने इस प्रकार से बनाया हुआ है, आपको भी बनाना, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, ये होती है आपकी मध्य हिमालय, जो मैंने अभी आपको बताया। उससे कम कहाँ होगी आपकी जो आपका मध्यम प्रकार की, ये थोड़ा सा नीचे जो आपका लोअर हिमालय है, ठीक है। उसके बाद है आपका निमन हिमालय, निमन जो वर्षा होगी सबसे कम कहाँ होगी, शेडो जोन में होगी, ठीक है। ये कौन सा आता है आपका, ग्रेटर हिमालय। तो ये डिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। कितनी मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा पाई जाती है, मध्य हिमालय में कितनी पाई जाती है, जो ये आपका कौन सा है, मध्य हिमालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है 140 से 260 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद 60 से 140 मिलीमीटर जो आपकी मध्यम वर्षा होती है लोअर हिमालय में, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय में जो मिनिमम पाई जाती है कितनी है, 60 मिलीमीटर पाई जाती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई है, ये बहुत आसान टॉपिक है अगर आप रिलेट करके देखेंगे मैपिंग के साथ। बाकी हम देखते हैं इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा कृषि से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना कहां पर समझ नहीं आया। बाकी मैंने कोशिश की है आपको कि प्रॉपर अच्छे से आपको बता दूं, ठीक है। हर एक चीज को बताया हुआ है। अगर कहीं नहीं आता समझ आपका, किस प्रकार से जो आपकी सूर्य की स्थिति के अनुसार आपकी ऋतु का निर्धारण होता है, ठीक है। सूर्य की स्थिति के अनुसार ये आपकी क्या होती है, वर्षा या मानसून भी पाया जाता है, ठीक है। मानसून किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आता है, हवाएं ऊपर उठती है, हवाओं को भरने के लिए हाई प्रेशर को से चलती है लो प्रेशर की ओर, ठीक है। तो वहां पर हिमाचल प्रदेश में लो प्रेशर कब बनता है, जून के टाइम में इसीलिए आती है। और इसी टाइम में आपने देखा क्या, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में क्या हुई थी, बाढ़ आई थी, ठीक है। और शिमला में क्या हुए थे, बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए थे। वो आपके कब हुए थे, वो इसी टाइम में हुए थे, कब, जुलाई के टाइम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मानसून चल रहा था उस टाइम। और हवाएं कहां से आ रही थी, हवाएं आ रही थी कहां से, अरब सागर से नमी लेकर के, और टकराई कहां पर, धौलाधार में, ठीक है। ये सारे के सारे एरिया कहां पर आते हैं, ये आपके आते हैं मध्य हिमालय में। और इसीलिए यहीं पे तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अगर आप देखेंगे आपका इससे ऊपर आप जाएंगे कहां पर, ग्रेटर हिमालय में, ग्रेटर हिमालय की तरफ, उस तरफ क्या हुआ था, उस तरफ इतना नुकसान नहीं हुआ था या हुआ ही नहीं था, है ना। तो ये कारण क्या था, मानसून, यहाँ पर हवाएं टकराई थी, ठीक है। तो ये चीजें अब आप देखेंगे, अभी बर्फ हुई अभी कुछ टाइम पहले, तो ये किस वजह से हुई, ये हुई जेट स्ट्रीम के कारण, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ से हवाएं चलती है फुल पावर रगड़े में, तो वो आती है कहां पर, वो आती है हिमाचल प्रदेश में। और आती है क्या कर देती है, बर्फ कर देती है, और नीचे वाले रीजन में बारिश कर देती है। और ये आगे भी बढ़ती है इस प्रकार से। चंडीगढ़ जाएंगे आप, उससे नीचे जाएंगे, चंडीगढ़ से नीचे जाएंगे आप, कुल्लू नहीं, कुल्लू से नीचे जाएंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नीचे जाएंगे यूपी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, कोहरा मिलेगा, ठीक है। ये सारा का सारा किस वजह से होता है, ये होता है आपका जेट स्ट्रीम के कारण। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरे को थोड़ा काम है, जल्दी कर लिया मैंने।